Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will show you that how you will get a number from keyboard and check whether the given number is prime or not. अब देखो, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉजिक हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स कट हो सकता है, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाने वाला हूं कि क्या सही अप्रोच होना चाहिए सो दैट आपका मार्क्स कट ना हो। और इस वीडियो में मैं आपको वो भी तरीका बतलाऊंगा जिससे कि आपका मार्क्स कटता है, और क्या सही तरीका होना चाहिए वो भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें, सो दैट अगर आप प्राइम नंबर को चेक करते हो तो इसमें आपको कोई भी मार्क्स कटने का चांस ना हो। क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये एक प्रॉब्लम रहता ही है कि यू हैव टू गेट अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। चाहे आप अगर 9th-10th का एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, सपोज BCA, MCA या BTech का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो C में हो, C++ में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, किसी भी लैंग्वेज में आपको ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। सो आते हैं अपने हम लोग कोड के अंदर में और देखते हैं कि कौन कौन से अप्रोच से हम लोग चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं है, राइट। तो ध्यान से इसको समझना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि आधा देखते हैं और आधा के बाद स्किप कर जाते हैं, और उसके बाद में वो प्रॉब्लम जा करके और एग्जाम में लिख करके चले आते हैं। फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखते हैं कि सर मैंने एग्जामिनेशन में आप ही का प्रोग्राम लिखा और मेरा मार्क्स कट गया। तो आप लोग पूरा देखते नहीं हो, आधा देखते हो या फिर 2x में स्किप करके देख लेते हो, और तो इसमें क्या होता है कि आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, और आप अगर रट करके और एग्जामिनेशन में जाकर के लिखोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, राइट, और उसके कारण आपका मार्क्स कटेगा। तो आते हैं अपने फाइल के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं prime.c, और यहाँ से हम लोग पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, तो stdio.h, और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं पहले, और फिर हम लोग कर लेते हैं जो प्राइमरी चीज़ हम लोग करते आते हैं कि एक मेन फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? वैसा नंबर जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होता हो, राइट। ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि हमें वो नंबर चेक करना है। तो आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हो जो कॉमन है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि ये अप्रोच फॉलो करते हैं। तो आप लोग क्या करते हो कि एक कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट कर लेते हो। तो यहाँ पे हमारे पास है एक n नंबर, और ये नंबर प्राइम तभी होगा जब ये केवल 1 से और अपने आप से कटेगा, राइट। तो हमारे पास दो नंबर होगा, एक 1 होगा और एक ऐसा नंबर होगा जो खुद का नंबर होगा, मतलब n होगा। तो अगर ये वैल्यू हमारा जो n है वो 1 से डिविजिबल हो जाए, राइट, या फिर n से डिविजिबल हो जाए, तो कितना बार डिवाइड हुआ? केवल 2 टाइम डिवाइड हुआ ना। नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स इज 2, राइट। अगर ये नंबर केवल 2 ही बार डिवाइड होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा नंबर प्राइम नंबर है, एंड दिस इज द बेसिक अप्रोच। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चला लेंगे x का, राइट। और x का जो लूप चलाएंगे वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो 1 से, और इसको ले जाएंगे कहाँ तक? तो x इज लेस देन इक्वल्स टू n तक। तो हर एक नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और कहाँ तक डिवाइड करेंगे? जब तक हम लोग n तक नहीं पहुंच जाते, राइट। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस प्लस करते जाएंगे, और अगर किसी भी नंबर से ये डिवाइड हो जाता है तो जैसे ही डिवाइड होगा तो हम लोग एक क्या करेंगे कि एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे, है ना। तो एक काउंटर को हम लोग क्या करेंगे? हमेशा +1 कर देंगे। जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार हम अपने काउंटर वेरिएबल्स को 1 इंक्रीज कर देंगे, और इस तरह से हम लोग काउंट कर लेंगे कि ये नंबर टोटल कितनी बार डिवाइड हुआ, और फाइनली लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर मेरा काउंटर का वैल्यू 2 होगा then it will be a prime number, otherwise not a prime number, right? This is a basic approach. अब ये जो n का वैल्यू है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो बहुत बड़ा नंबर मान लो कि हमारे पास 1 मिलियन नंबर है ये,
और इस वैल्यू को चेक करना है कि ये हमारा प्राइम है या नहीं है। तो आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से क्या है कि 1 से लेकर के और 1 मिलियन तक आप लूप चला दो, और पूरा चेक करने के बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। मीन्स 1 मिलियन टाइम्स आप चेक कर रहे हो, राइट? हर नंबर से डिवाइड कर रहे हो और हर नंबर को डिवाइड कर करके काउंटर को इंक्रीज कर रहे हो। तो इस अप्रोच में क्या होगा कि 1 मिलियन टाइम्स जब तक हम चेक नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉलो करेंगे अप्रोच को, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक नंबर लोगे और यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाने के लिए x ले लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है वो कितना है। तो काउंटर पहले से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 0 है, राइट? और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक नंबर को इनपुट। जैसे ही इनपुट कर लेंगे उसके बाद में हम लोगों को यहाँ से स्कैन एफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से कर लेते हैं स्कैन एफ, और कौन सा वैल्यू चाहिए होगा, तो नंबर चाहिए, तो यहाँ पे %ऑफ num। अब नंबर इनपुट हो गया, उसके बाद जो हम लोग बोले थे कि लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेकर और कब तक, तो नंबर तक, और x को 1 इंक्रीज करते चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर नंबर मॉडुलस x इज इक्वल्स टू 0, अगर ये डिविजिबल हो जाता है तब मुझे काउंटर को 1 इंक्रीज कर देना है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास है काउंटर प्लस प्लस, और लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ काउंटर इज इक्वल्स टू 2 इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं कि इट इज प्राइम नंबर, एल्स यहाँ पे प्रिंट कर दो नॉट अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, तो इसे हम लोग अभी रन करके और चेक कर लेते हैं। बेसिक लॉजिक है यहाँ पे, बस हर एक नंबर को हम लोग क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, और जैसे जैसे डिवाइड होगा उतनी बार हम लोग काउंटर को इंक्रीज करेंगे, और लूप खत्म होने के बाद फाइनली हम लोग चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ काउंटर 2 है या नहीं है। अगर काउंटर नंबर वैल्यू 2 है इसका मतलब है कि वो प्राइम है, मतलब 2 ही बार वो डिवाइड हुआ होगा, 1 से और अपने आप से। और अगर बीच में किसी से भी डिवाइड हुआ होगा तो काउंटर का जो वैल्यू होगा ना वो 2 से ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा है देन इट इज नॉट अ प्राइम, राइट? तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे एक नंबर कोई भी डाल दो। सपोज करो कि मैं डालता हूँ 13, और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू डालूँ जो प्राइम नहीं है तो यहाँ पे डाल देते हैं 20, सो नॉट अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। लेकिन अगर आप 7 से लेकर के और 10 के बच्चे हो, राइट, तब तक तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा टॉलरेबल है कि आप अपने अप्रोच को बता रहे हो कि मुझे प्राइम मालूम है, राइट? लेकिन आप इसकी एफिशिएंसी को देखो तो बहुत ही पुअर एफिशिएंसी है, क्योंकि इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स जो कंपैरिजन जा रहा है ना वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है, राइट? तो हम इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लॉजिक को, और थोड़ा सा बड़े बच्चे बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, अभी दूसरा वाला। और यहाँ तो मुझे मालूम है कि ये नंबर 1 से और n से डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 2 से चेक करते हैं, राइट? और 2 से लेकर कब तक चेक करना है, तो जितना वैल्यू होगा n-1 तक, हम लोग n तक नहीं जाएंगे, राइट? क्योंकि हमको पता है कि n अगर होगा तो n से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो मुझे चेक करना है 2 से लेकर और n-1 के बीच में अगर किसी भी नंबर से ये डिवाइड होता है तब ये प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज वो प्राइम होगा। बात समझ में आ रही है? 1 से डिविजिबल है, ये तो हम लोग पहले चेक कर लिए इस लॉजिक से, राइट? और n से डिविजिबल, तो कोई भी नंबर अगर n है तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और यहाँ पे n से भी डिवाइड होगा ही, राइट? तो मुझे चेक करना है कि 2 से लेकर n-1 के बीच में किसी से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर 2 से लेकर n-1 के बीच में किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इससे फायदा क्या हो गया कि अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे जो n का वैल्यू है अगर 2 से ही डिवाइड हो गया, फर्स्ट टाइम ही डिवाइड हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से अगर डिवाइड हो गया तो यहीं पे हमको स्टॉप कर देना है।
4 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम लोग n-1 तक जाएंगे। अगर मेरा लक्ष्य सही निकला तो हमारे पास एक ही कंपैरिजन के बाद मालूम चल जाएगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है, राइट। नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे एंड सो ऑन अप टू n-1। इससे हम लोगों को फायदा है कि जहां पे नंबर डिवाइड होगा वहीं से हमको लूप को टर्मिनेट करवा देना है, राइट। सो इट विल बी अ बेटर अप्रोच देन द प्रीवियस वन। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं अपने लॉजिक को और यहाँ पे हम लोग चलाएंगे कि 2 से लेकर के और चेक करो कब तक, तो n-1 तक, राइट। और जैसे ही हमारा वैल्यू डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग काउंटर नहीं लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा प्राइम है कि नहीं। तो पहले से एज्यूम करके चलते हैं कि ये प्राइम है, 1 मतलब ट्रू, अभी हम लोग एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर को हर एक वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 2 से लेकर के और n-1 तक, राइट। और जैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्राइम तो होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि इज प्राइम इज फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स मालूम हो गया तो आगे नहीं चेक करना है ना, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो लूप से टर्मिनेट कर जाएगा। और जैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो बाहर आकर के हम पूछेंगे कि प्राइम क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं कि इज प्राइम इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 रह गया इसका मतलब है कि वो प्राइम है। 1 रह गया कब, जब हमारा किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हुआ होगा, और जैसे ही डिवाइड हुआ होगा तब तो वो इज प्राइम क्या होगा, 0। तो जैसे ही 0 होगा तो लिख देगा नॉट अ प्राइम नंबर, और अगर 1 रह गया देन इट इज अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं हम लोग और फिर से इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे नंबर अगर हम लोग डाल दिए सपोज 7, तो मिल गया एक्सपेक्टेड आउटपुट, इट इज अ प्राइम नंबर। फिर दूसरा नंबर भी चेक कर लो आप। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज 21 और यहाँ पे देखते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो ये भी हमारा काम कर रहा है, लेकिन ये जो लॉजिक है ये प्रीवियस वाले लॉजिक से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, लेकिन इसको हम लोग फाइनल अभी नहीं बोल सकते, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चलो थोड़ा सा 11th-12th के बच्चे ने मेहनत की है ना। या 10th के भी अप्रोच को अगर देखो तो 10th के बच्चे के लाइक भी ये सही है। तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ 5 3.5 मिल सकता है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में मैं आपको दूंगा 3.5, अभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो एक अप्रोच और हम लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो है उसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं n, और जो n का वैल्यू होगा उसे हम लोग अभी जो चेक कर रहे थे वो 2 से लेकर के और कब तक चेक कर रहे थे, तो n-1 तक चेक कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि आप n-1 तक क्यों जा रहे हो, आप एक काम करो ना, इसके हाफ तक ही चेक करो, क्योंकि हाफ के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस n को डिवाइड कर देगा। आप एग्जाम्पल लेकर के भी देख लो कि अगर मेरे पास कोई नंबर है सपोज 19, तो 19 को अगर इंटीजर हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, 9। तो यहाँ पे अगर हमको चेक करना पड़े तो मैं केवल 2 से लेकर के और 9 तक ही चेक करूंगा, तो मुझे डिसाइड हो जाएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। क्योंकि 9 के बाद आप कौन सा वैल्यू मिलने वाला है आपको, 10। अब देखो 10, 11, 12 लेकर के और आप 18 तक जाते, तो यहाँ पे 18 तक जाने की क्या जरूरत है आपको, हाफ तक डिवाइड हुआ तो हुआ, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते थे कि नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आकर के और मैं क्या करता हूँ कि इसके नंबर ऑफ कंपैरिजन को रिड्यूस करता हूँ, और यहाँ पे बोलते हैं कि n-1 तक क्यों जा रहे हो आप, n/2 तक ही जाओ, राइट। और अभी हम लोग फिर से अगर इसको रन करें और चेक करते हैं कि सही सही काम कर रहा है कि नहीं, तो सपोज करो मैं यहाँ पे 9 डालता हूँ, तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर डालूँ जो प्राइम है सपोज 31, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर, वेरी गुड, ये भी अप्रोच सही है। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी के बच्चे बनते हैं, राइट। और अगर आप BCA, MCA या BTech का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें मैं आपको कितना मार्क्स देने वाला हूँ, तो आउट ऑफ 5 मैं आपको 4 तक दे सकता हूँ, या फिर आपको 4.5 भी चलेगा, मैं आपको यहाँ तक तो दे सकता हूँ, राइट। लेकिन 4 मार्क्स नहीं मिलने वाला है, 4 to 4.5 इतना तक मिलेगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे फुल मार्क्स चाहिए होगा तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको मेहनत करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, और यहाँ पे है हमारे पास एक डायग्राम जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि कोई भी नंबर को हम लोग परफेक्टली प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे। तो ये स्टार्ट किया हम लोग यहाँ पे और इनपुट किया नंबर को और चेक करना है यहाँ पे। अब चेक करने के लिए लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि अगर वो नंबर 2 है या 3 है, राइट, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास वो 2 है, राइट। तो अगर वह नंबर हमारे पास 2 मिला या 3 मिला, देन डायरेक्टली गो टू दिस प्लेस एंड प्रिंट दैट इट इज अ प्राइम, राइट। 2 और 3 के लिए हम लोगों को कोई भी चेकिंग लूप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो नंबर 2 या 3 किसी से भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं होगा, राइट। तो अगर डिवाइड हो गया देन यस एंड गो हेयर एंड प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो 2 और 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तब हम लोग आएंगे इस प्लेस पे और एक लूप चलाएंगे, राइट। और जो लूप चलाएंगे वो कहाँ से चलाएंगे, तो 5 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोई भी नंबर हम लोग डालेंगे तो उसका हम लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही कंपैरिजन करना है, ना कि n/2 तक। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ n जो होगा वो n का कितना छोटा वैल्यू होगा, है ना। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन भी हमारा रिड्यूस होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग लूप चलाएंगे वो देखो यहाँ पे i का लूप चलाए। i का लूप जो चलाएंगे वो कहाँ से चलाएंगे, 5 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक, राइट। और हर एक i से एंड i+2 वाले से उस नंबर को चेक करके देखेंगे कि वो डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं होगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है देन इट इज अ प्राइम नंबर, राइट। और अगर इस लॉजिक को आप इंप्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे आ जाओ, फिर से हम लोग अपने आ जाते हैं कोड के अंदर में और यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखते हैं। तो इस लॉजिक को लिखने के लिए मैं यहाँ जो लॉजिक लिखा हूँ इसको पहले हटा देता हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है। और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमको नंबर लेना है, नंबर तो मैंने ले लिया, और उसके बाद में चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इफ से कि अगर मेरा नंबर इक्वल्स टू 2 है या नंबर इक्वल्स टू 3 है, देन वी हैव टू प्रिंट दैट इट इज अ प्राइम, ठीक है, इट इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 होगा तो डायरेक्टली हम लोग आ रहे थे कि प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा कि वो नंबर 2 या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 या 3 किसी से भी डिविजिबल हो गया तब तो वो प्राइम नहीं होगा, राइट। तो इस स्टेप को पहले हम लोग कर लेते हैं यस वाले को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग के पास है कि अगर नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 और नंबर मॉडुलस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज नॉट प्राइम। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि इट इज नॉट प्राइम। दिस विल बी डबल कोट्स, ऑल राइट। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया इम्प्लीमेंटेशन कि अगर डिवाइड हो जाता है देन इट इज नॉट प्राइम। और अगर वो डिविजिबल नहीं हुआ तब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे, राइट। और लूप जो चलाएंगे वो 5 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये वैल्यू फॉल्स हो गया देन वी हैव टू गो टू एल्स। और एल्स में क्या करना है हमको, तो एक लूप चलाना है कि x इक्वल्स टू 5 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू sqrt ऑफ नंबर एंड देन x प्लस प्लस। तो देखो यहाँ पे i लिया है ना, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। मैं यहाँ पे चूंकि x का ऑलरेडी डिक्लेरेशन करके रखा हूँ ऊपर में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे i की जगह पे x लिया हूँ। तो वेरिएबल कुछ भी ले लो, आप इसके लिए टेंशन मत लेना। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरा नंबर मॉडुलस x इज इक्वल्स टू 0 और नंबर मॉडुलस x प्लस 2, राइट, अगर ये वैल्यू भी 0 हो जाता है तो प्राइम नंबर होने का चांस नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो अगर ये डिवाइड हो जाता है यस है
देन इट इज नॉट अ प्राइम। और अगर नहीं होता है तो लूप चलाओ और एक एक करके सारे वैल्यू को चेक करो। तो यहाँ पे अगर हमारा डिवाइड हो जाता है तब तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि इज प्राइम इज इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर ये डिवाइड नहीं होता है देन लूप थ्रू x, तो ये आगे चलता जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं हो जाता, राइट। तो यहाँ पे जब लूप से बाहर आएगा तो लूप से बाहर आकर के हमको चेक करना पड़ेगा कि प्राइम 1 है या 0 है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इज प्राइम 1 है, देन वी हैव टू प्रिंट दैट इट इज अ प्राइम। तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन कर देंगे एंड देन एल्स वी हैव टू प्रिंट दैट इट इज नॉट प्राइम। यहाँ पे डबल कोट्स देना है हमको, सो इट इज नॉट प्राइम। तो यहाँ पे जितने भी लॉजिक हैं हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, और अब आ जाते हैं अपने कोड के अंदर में और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सो रन द प्रोग्राम। ओके, सो वी हैव द sqrt फंक्शन, और sqrt मुझे मिलेगा एक लाइब्रेरी math.h के अंदर में, तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पे हैश एंड देन इंक्लूड math.h सेव कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं यहाँ पे। ओके, सो राइट डाउन दी नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं और नंबर अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे सपोज 5, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। और कोई दूसरा नंबर आप डाल करके चेक कर लो। यहाँ पे सपोज करो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 25, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट्स वर्किंग फाइन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मुझे मार्क्स कम क्यों मिलते हैं। तो ये अप्रोच जो एग्ज़ाम में जाते हैं चेक करने के लिए एग्जामिनर, वो देखते हैं कि आपने जो लॉजिक लिखा है वो लॉजिक कितना एफिशिएंट लॉजिक है, राइट। अगर आपका लॉजिक सही है देन यू विल गेट द फुल मार्क्स, अदरवाइज आपका मार्क्स तो कटने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।